नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार की सियासत में बांकीपुर एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन आज उसी बांकीपुर ने देश की राजनीति को एक नया चेहरा दिया है। जिन नितिन नबीन को अब तक लोग एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता के तौर पर जानते थे, वो अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक पद तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस सफर की है जो संघर्ष, रणनीति और भरोसे से होकर गुजरा है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी का स्वागत करें। सभी साथी जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नबीन जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। पटना का बांकीपुर। एक लड़के ने 19 साल की उम्र में पार्टी और जिम्मेदारियों को चुना था और इसके बाद वो राजनीति में ऐसा रमा कि सारी सीढ़ियां छोटी होती चली गई। 45 साल का वो शख्स बांकीपुर से निकलकर आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। उनके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है। कार्य के आधार पर कोई कार्यकर्ता भी कहीं पहुंच सकता है। यही तो भाजपा की खूबसूरती है कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, अगर बूथ का कार्यकर्ता भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की जगह पर बैठ जाता है तो वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरह काम करने लगता है। देवी देवताओं का, कुल देवता का इतना बड़ा आशीर्वाद उनके ऊपर लगा कि आज वो बहुत ऊंचे मुकाम पे है। हमारे पास कुछ सब व्यक्त कर, ये हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छे समर्पित कार्यकर्ता हैं। मेरा सौभाग्य, मैंने उनको बचपन से देखा है। राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में शॉर्टकट से दूर हो जाइए। राजनीति लॉन्ग रन का काम है। आज नितिन नबीन सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उस राजनीतिक यात्रा के प्रतीक है जो जमीन से शुरू होती है और संगठन के शिखर तक पहुंचती है। लेकिन ये सफर न किसी राजमहल से शुरू हुआ, न ही किसी सत्ता के गलियारों से। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां अचानक जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। पापा के डेथ के पहले वो कोई राजनीति में नहीं थे और हमारे भाई साहब चाहते भी नहीं थे कि वो राजनीति में, लेकिन वो परिस्थिति थी, वो भी सब लोग जानते हैं। और परिस्थिति उनका शुरुआत हुआ एमएलए से और आज वो यहाँ पर हैं। 20 साल का जर्नी है। पापा के जाने के बाद से मेरी शिफ्ट शादी हुई थी उस समय। उसके बाद वो पढ़ाई कर रहा था। देन फिर उसके बाद हुआ कि पापा नहीं थे तो फिर इसी को संभालना पड़ा सब कुछ। मेरी छोटी बहन की शादी भी थी, बाकी फिर इसका पढ़ाई बीच में छोड़ के फिर पूरी घर को भी अच्छे से संभाला। फिर बाहर भी काफ़ी परेशानी आई होगी, उतना हम लोग से बताता नहीं था। हमेशा जैसे पापा थे कि जो भी प्रॉब्लम बाहर का, बाहर घर आते थे तो घर में हमारा ऐसा अलग सा रहता था। नितिन नबीन का जन्म 23 जनवरी 1980 को पटना में हुआ। उनके पिता नबीन किशोर सिन्हा बिहार बीजेपी के एक सम्मानित नेता थे। जब नितिन 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी उनके पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार की जिम्मेदारी, राजनीतिक विरासत और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ उनके कंधों पर आ गया। और यही वो मोड़ था जहां उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ पढ़ाई और निजी जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि उस रास्ते पर चलेंगे जो उनके पिता ने शुरू किया था। मैं अपने पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी को जरूर आज याद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही राजनीति मुझे जरूर विरासत में दी, पर जित बट वृक्ष के तहत उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जोड़ा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे उंगली पकड़कर कार्यकर्ताओं ने काम करना सिखाया और आज उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। पिताजी को काम करते हुए तो मैंने नहीं कभी देखा, क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, पर मैं हमेशा ये सोचता था जब उनकी मृत्यु हुई तो किस प्रकार से लोग भावना में उनसे जुड़े हुए थे। लोग मेरे हाथ पकड़ के जब रोते थे तो
तो मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मेरे पिता के लिए कोई व्यक्ति इतना क्यों रो रहा है। लेकिन मुझे तब समझ में आया जब राजनीति में मुझे आने का मौका मिला कि किस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता परिवार एक एक नेता से जुड़ जाता है, एक एक कार्यकर्ता परिवार एक दूसरे का भाई और चाचा बनकर काम करता है। औरंगाबाद में नितिन नवीन का ननिहाल है और परिवार वाले बताते हैं कि उनका यहाँ तक पहुँचना किसी करिश्मे से कम नहीं। पिताजी के देहांत के बाद परिस्थिति जन्य उनको एमएलए का इलेक्शन लड़ना पड़ा और पटना की जो जनता और कार्यकर्ता सब लोगों ने उनका अपार समर्थन दिया। और उनके पापा भी बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर थे और कार्यकर्ता उनको भी बहुत पसंद करते थे, पटना में काफी पॉपुलर थे, इसलिए इनको भी उसी तरह का सम्मान मिल गया और प्रेम मिला इनको भी। जिस पद पर उनको रखा गया है हम लोगों की यही कामना है कि वहाँ पर वो अच्छे से सफल हो और सारा काम कर सके ढंग से। यही हमारे प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास किया है, भगवान उनमें इतनी शक्ति दे, इतना बुद्धि विवेक दे कि वो खरे उतरे और अपने जीवन में सफल हों। वो बचपन से ही बड़े विनम्र स्वभाव के थे, सबको साथ लेके चलना और हमारे साथ पढ़ाई में भी वो बड़ी अव्वल आते थे हमेशा। और साथ में हम लोग क्रिकेट विकेट भी खेलते थे साथ में शाम में आने के बाद। और उनमें एक खूबी था कि वो जितने दोस्त थे सभी को एक तरह से समझकर और एक साथ लेके चलते थे। एक हमारे बगल में कुछ लोग थे बड़े, हम लोग से बड़े थे, तो उनमें एक लड़का छक्का खूब मारता था। तो वो क्या करते थे कि स्ट्रेटजी उनका ये था कि तुम लोग बाउंड्री पे रहो और मैं उसको धीरे से बोल दूंगा, वो छक्का मारेगा, तुम लोग कैच कर लेना। ये बचपन से मतलब उनमें स्ट्रेटजी था। मेहनती भी बहुत थे, संघर्ष से जीवन भी उनका बहुत कटा। और मेरी शुभकामनाएं यही है कि खूब आगे बढ़े, अपने जन्मभूमि और देश का नाम ऊंचा करें। पार्टी में नितिन नवीन ने हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया है। चुनावी मौसम में पोस्टर लगाते, बैठकों में कुर्सियां लगवाते, कार्यकर्ताओं के साथ बैठते और मोहल्ले में लोगों की समस्याएं सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक ऐसे युवा के रूप में बनने लगी जो चुपचाप काम करता है और जिम्मेदारी से भागता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, यदि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है तो इसका मुख्य कारण हमारा प्रेरणादायी नेतृत्व है, हमारा विचारधारा है और हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का मेहनत है। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कम उम्र में बीजेपी के बड़े नेता बन गए। ये उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने में अपनी जिंदगी खपा दी। नितिन नवीन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन 2006 में उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। बिहार की राजनीति में इतनी कम उम्र में उम्मीदवार बनना और जीतना दोनों बड़ी बात थी, लेकिन नितिन नवीन ने यह कर दिखाया और पहली बार विधायक बने। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि बीजेपी में एक नया चेहरा उभर रहा है जो भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके बाद नितिन नवीन लगातार विधानसभा चुनाव जीतते गए और बांकीपुर उनकी राजनीतिक पहचान बन गया। 5-5 बार के विधायक एक ही क्षेत्र से और हर बार उनके वोटों का मत प्रतिशत बढ़ता है और बाकी
छत्तीसगढ़ सिक्किम कई ऐसे प्रभारी रहे हैं, तो उनकी अगुवाई में पार्टी और आगे बढ़ेगी। पार्टी अब सत्ता में थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी नितिन नबीन ने खुद को बाकी नेताओं से अलग रखा। वो ना तो बड़े बड़े विवादों में पड़े, ना ही गुटबाजी की राजनीति का हिस्सा बने। उनका फोकस हमेशा एक ही रहा, काम और संगठन। माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। साथियों, माननीय नितिन जी के संपर्क में जो भी आया है वो उनकी सरलता और सहजता की चर्चा जरूर करता है। बीजेपी युवा मोर्चा का दायित्व हो, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी हो, या फिर बिहार सरकार में काम करने का अनुभव हो, नितिन जी ने हमेशा जब जब जो जहां जहां जो जिम्मेवारी मिली, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। पार्टी नेतृत्व ने जल्द ही उनकी इस शैली को पहचान लिया। 2008 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। इसके बाद वो युवा मोर्चा के सह प्रभारी बने। 2010 से 2013 तक उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया और देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन के लिए काम किया। 2016 से 2019 तक युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीजेपी के युवा संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शहरी इलाकों में बीजेपी की मौजूदगी मजबूत करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। सबसे उनकी बनती बहुत थी, टीचर्स को बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे और हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो हिस्सा लेते थे जरूर। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाँ बहुत सारे बच्चे, उसमें एक उभर कर आए थे वो सामने अपने क्लास में, जैसे होता है मॉनिटर बनना, ये सब तो वो तो उनका था, उस समय भी था, वो मॉनिटर बन गए थे। क्योंकि वो मॉनिटर उसी को बनाया जाता है जो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो, तो वो थे काफ़ी डिसिप्लिन्ड। नवीन हमारे स्कूल के पूर्व छात्र थे, 11वीं 12वीं उन्होंने यहाँ से की। सुशील संयम वाले बच्चे थे और उनके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार उनको दिए थे। सामाजिक सामंजस्य उनका काफ़ी अच्छा था, सब दूसरे बच्चों के साथ मिल कर के चलना और समझदारी से हर काम करना। कई बार सीनियर क्लासेस में आके वो इनोसेंस नहीं रहती है, लेकिन उनके अंदर थी। ये फोटो है उनकी, और चेहरे से ही आपको पता चल जाएगा कि कैसी उसकी बच्चे की मानसिकता थी। भारत माता की, भारत माता की। एक तरफ विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे थे, दूसरी ओर पार्टी के लिए संगठन गढ़ने का काम कर रहे थे। यही दोहरी भूमिका आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बनी। – 2021 में उन्हें पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। उन्हें पथ निर्माण, नगर विकास और आवास विभाग मिले। ये ऐसे विभाग थे जिनका सीधा संबंध आम जनता से होता है। यहाँ भी नितिन नबीन ने अपनी छवि एक लो प्रोफाइल, हाई परफॉर्मेंस मंत्री की बनाई। कम प्रचार, ज्यादा काम, और यही उनकी शैली रही। लेकिन नितिन नबीन की असली पहचान बिहार से बाहर बन चुकी थी।
प्रशासन में भी वो दक्ष थे, लगातार मंत्री रहे और जिन जिन विभागों में वो रहे, नगर विकास के माननीय मंत्री रहे, पथ निर्माण के मंत्री रहे, जब जब जिन जिन विभागों में रहे वह विभाग बहुत आगे बढ़ा। पूरे बिहार के विकास में उनका जो विजन था वो अपने आप में एक अनूठा विजन था। मैं कहीं भी बैठा हूँ लेकिन मेरे दिल में पटना की, बांकीपुर और बिहार की जनता का कार्यकर्ता बसा है। नितिन नवीन जी जो है वो ज़मीन के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने जो है वो तमाम तरह जो है वो संघर्षों के साथ पार्टी के कार्यक्रमों और पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूती के साथ प्रदर्शित करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर पार्टी में ही पॉसिबल है, संभव है। 2019 में बीजेपी ने उन्हें सिक्किम का चुनाव प्रभारी बनाया, एक छोटा राज्य लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील। वहां उन्होंने संगठन को मजबूत किया और पार्टी के आधार को बढ़ाया। ये उनके लिए एक तरह का टेस्ट था और पार्टी नेतृत्व को यकीन हो गया कि ये नेता सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक प्रोग्राम है, जून 2006 की बात है, कि हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो। मैंने प्रोग्राम के बारे में इतनी पूछताछ नहीं की, मैं चला गया। वहाँ जाके पता चला कि कोई एक सभा था जिसमें उनको स्टेज पे कुछ भाषण देना था। अब तक देखिए हम लोग एक दूसरे को आपस में हंसी मजाक जितना भी कुछ भी करें, लेकिन स्टेज पे बोलते हुए मैंने नितिन को नहीं देखा था अभी तक। तो मैं खुद बहुत नर्वस फील कर रहा था कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन जब वो स्टेज पे गए और उन्होंने टॉपिक पकड़ा यूथ के ऊपर और उस पर उन्होंने भाषण दिया, तो मैं तो इम्प्रेस हुआ ही और बहुत खुश हुआ। मतलब मैं बहुत मैं कहूँगा प्लेजेंटली सरप्राइज था, इमोशनल था। लेकिन जो पब्लिक का रिएक्शन था, एक होता है कई लोग भाषण देते हैं, पब्लिक उस पर उतना रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैंने देखा कि पब्लिक का बड़ा अच्छा रिएक्शन था। तो मैंने देखा कि ये जो प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है और बड़े कम समय में आया। ऐसा लगा कि ये उनके अंदर ये क्षमता पहले से थी जो अब दिखना शुरू हुई है मौका मिलने पे, जो पहले हम लोग जानते ही नहीं थे, उस पार्ट को डिस्कवर ही नहीं कर पाए थे। इसके बाद आया वो मिशन जिसने नितिन नवीन को राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर पूरी तरह स्थापित कर दिया, छत्तीसगढ़। जिंदाबाद। 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले लगभग सभी सर्वे यही कह रहे थे कि बीजेपी वहां हारने जा रही है। कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती दिख रही थी। खुद बीजेपी के भीतर भी आत्मविश्वास की कमी थी। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा और जोखिम भरा फैसला लिया। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बना दिया गया। नितिन नवीन ने वहां पहुंचते ही चुनाव लड़ने की रणनीति को पूरी तरह बदला। उन्होंने सबसे पहले संगठन की नब्ज टटोली, बूथ स्तर तक समीक्षा की, कमजोर कड़ियों को मजबूत किया। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की भाषा तक हर चीज में स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी। उन्होंने चुनाव को सिर्फ मोदी बनाम कांग्रेस नहीं रहने दिया, बल्कि उसे गांव, गरीब, किसान और आदिवासी मुद्दों से जोड़ा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जबरदस्त वापसी की और सत्ता में लौट आई। यहीं से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को साफ संदेश मिल गया कि नितिन नवीन सिर्फ एक अच्छे संगठनकर्ता ही नहीं, बल्कि एक प्रभावी चुनाव मैनेजर भी है। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन पांचों राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। जब सह प्रभारी थे तो प्रचंड बहुमत से पूरा देश कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन नितिन नवीन जी पहले से ही भापते थे। हम लोगों को वहाँ चुनाव में वो लगाए थे। जब हम लोग से बात होती थी तो हम लोग को तो विश्वास था, उनको अति विश्वास था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटें जीत ली। ये जीत उस रणनीति की मोहर थी जो नितिन नवीन ने वहां तैयार की थी। और फिर आया 14 दिसंबर 2025।
बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बड़े बड़े दिग्गजों के नाम चर्चा में थे, लेकिन फैसला एक ऐसे नेता के नाम पर हुआ जो कैमरों से ज्यादा संगठन की बैठकों में दिखाई देता था। नाम के ऐलान के साथ ही नितिन नबीन नवादा पहुंचे, अपने उस गांव में जहां उनकी पीढ़ियों ने पूरी जिंदगी गुजारी है। बिहार का ये वही गांव है जहां से बीजेपी के नए अध्यक्ष का अटूट रिश्ता है। अब गांव में खुशी का ठिकाना नहीं है। अब हर कोई यही कह रहा है, बीजेपी अध्यक्ष का पद उनके परिश्रम, धैर्य और साहस का परिणाम है। भारत माता की, भारत माता की। काफी खुशी सर, काफी खुशी है, परिवार में भी, गांव में भी, यहाँ तक कि नवादा के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, कितने बड़े पद पे गए हैं। और आज से 3 महीना पहले वो आए हुए थे सर, सीरा घर में बहुत साष्टांग दंडवत कहिए, हम लोग भी गोड़ लगते हैं, बट हम लोग का सीरा घर मिट्टी का है, शुरू से ही रहता है, पक्का का नहीं हो सकता। तो हम लोग जब पैर गोड़ लगते हैं तो बस इस तरह से लगता है, लेकिन उनको जब हम देखे पूरा साष्टांग दंडवत करते हुए एकदम ऐसे करके लगे, जो हमें भी सीख मिला कि वाह गजब का आस्था है। इतना कम एज में सर इतना बड़ा जिम्मेवारी मिला है। हम लोग तो बोलेंगे कि वो खूब बढ़िया ईमानदारी से निभाएं, ताकि अपना नाम रोशन करें, कुल खानदान का, देश का भी नाम रोशन हो। बहुत खुशी की बात है कि हमारे परिवार में बीजेपी का अध्यक्ष हो गए, कम बात नहीं है। गांव के लिए भी वो अपने खुद सोचेंगे कि तरक्की करना है, गांव नाम लेगा, हर बच्चे लोग नाम लेंगे। बचपन तो पटना में बीता, यहाँ तो कम ही बीता। उनके पिताजी का बचपन यहाँ बीता है, उनके चाचा जी का बचपन बीता है, उन लोग का बचपन यहाँ बीता है। ये लोग तो भाई पटना में जन्म लिए हैं। बहुत बढ़िया है लड़का, बहुत दिमाग वाला भी है। हाँ, दिमाग वाला इतना है ना, खटे में तो एक नंबर। 5 बजे भोर में आइन, 6 बजे निकलना है तो निकल जाते थे। रात में सूते या ना सूते, 6 बजे निकलना है, निकल गए। फिर खटे उनका ऐसे तो हम बिहार में विधायक नहीं देखे। अब पटना का बांकीपुर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बांकीपुर से बीजेपी अध्यक्ष तक की ये यात्रा नितिन नबीन के लिए बिल्कुल सपने की तरह है। मैं रात में कभी भी सोऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि बिहार की जनता और पटना की जनता और बांकीपुर की जनता मुझे आशीर्वाद दी थी, तब मैं वहां पहुंच पाया हूं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, दिन रात का पता नहीं होता, दिनों का पता नहीं होता है कि आज संडे है या मंडे है, मौसम का पता नहीं होता है कि गर्मी की लू चल रही है, ठंड की शीतलहरी है या बारिश आ रही है। मौसम कुछ भी हो, दिन हो, रात हो, सुबह के 4 बजे हो, वो काम करना नहीं छोड़ते। तो हम लोग उनको इतने समर्पण के साथ काम करते हुए देख रहे थे, तो लगा कि कुछ ना कुछ ये अचीव भी करेंगे, और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी पहचान है कि कौन सा व्यक्ति इतना काम करने में सक्षम है, या जो कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो उन लोगों ने मेरे ख्याल से वो हीरा चुन के निकाल लिया। आज बीजेपी केंद्र में सत्ता में है। करीब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उसकी सरकारें हैं। पार्टी के करीब 14 करोड़ सदस्य हैं। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की संगठनात्मक कमान अब नितिन नबीन के हाथ में है। ये जिम्मेदारी आसान नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जिताने की जिम्मेदारी नहीं है, ये पार्टी को एकजुट रखने, नई पीढ़ी को जोड़ने और विरोधियों के हर हमले का राजनीतिक जवाब देने की जिम्मेदारी है। पटना के बांकीपुर से निकला एक नेता अब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं रहा, अब वो उस पार्टी का चेहरा है जो फिलहाल भारत की राजनीति की दिशा तय करती है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।